क्या आप जानते हैं कि इस जमीन पर पहला इंसान आने से पहले यहाँ कौन रहता था? कुरान और हदीस के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बहुत पहले इस जमीन पर जिन्नों का वजूद था, लेकिन उन्होंने इस सैयारे पर इस कदर फसाद और खून रीजी की कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन पर एक नई मखलूक यानी इंसान को रखने वाला है, तो फरिश्तों ने उनके पुराने फसाद को देखकर सवाल उठाया था। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि जिन सिर्फ एक ही तरह के होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम मुस्तनद हदीस के हवालों के साथ जिन्नों की उन 6 अहम अक़साम के बारे में बात करेंगे जो हर रोज आपके आसपास मौजूद। सबसे पहली किस्म है करीन, और ये एक ऐसा जिन साथी है जो कहीं दूर नहीं बल्कि आपके बिल्कुल साथ और आपके अंदर रहता है। ये आपकी पैदाइश के दिन से आपके साथ है और आपकी हर कमजोरी, आपकी आदत और आपकी हर ख्वाहिश को अच्छी तरह जानता है। जब आपके दिल में ख्याल आता है न कि छोड़ो आज फजर नहीं पढ़ते कल से पढ़ेंगे, तो वो असल में आपका करीन ही होता है जो आपके ज़हन में वसवसा डालता है। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2814 से होती है, जहां सहाबा के पूछने पर रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि हर इंसान के साथ एक जिन साथी मुकर्रर है। जब सहाबा ने पूछा कि क्या आपके साथ भी है, तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन अल्लाह ने इसके खिलाफ मेरी मदद फरमाई और वो मुसलमान हो गया। अब वो मुझे सिर्फ भलाई का हुक्म देता है, मेरे और आपके अलावा बाकी सब के करीन उन्हें बुराई की तरफ ही उकसाते हैं। दूसरी किस्म है आमिर, जिसका अरबी में मतलब ही रहने वाला है। ये वो जिन होते हैं जो हमारे घरों के अंदर हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए इस्लाम ने हमें मगरिब के वक्त खुसूसी एहतियात और बच्चों को अंदर रखने का हुक्म दिया है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3280 के मुताबिक नबी ने फरमाया कि जब रात का अंधेरा शुरू हो तो अपने बच्चों को घरों के अंदर रोक लो, क्योंकि इस वक्त शैतान और जिन जमीन पर फैलते हैं। घर में दाखिल होते वक्त और बिस्म अल्लाह कहना और रात को दरवाजे बिस्म अल्लाह पढ़कर बंद करना उन जिन्नात को घर के अंदर दाखिल होने और खाना खाने से रोक देता है। यहाँ तक कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2236 के मुताबिक घरों में निकलने वाले बाज सांप भी यही जिन होते हैं, जिन्हें डायरेक्ट मारने से पहले 3 दिन की वार्निंग देने। तीसरी किस्म है शैतान। यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है कि शैतान किसी एक जिन का नाम नहीं है, बल्कि हर वो जिन जो सरकश हो जाए और लोगों को भटकाने के मिशन पर निकल खड़ा हो, इसे शैतान कहते हैं। उनका सबसे बड़ा कमांडर इब्लिस है, जो कि खुद एक जिन था, जैसा कि सूरा उल कहफ की आयत 50 में जिक्र है। इब्लिस रोजाना अपनी आर्मी को जमीन पर रवाना करता है और उनमें से सबसे बड़ा इनाम इस शैतान को मिलता है जो सबसे बड़ी तबाही मचाता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2813 के मुताबिक इब्लिस अपना तख्त पानी पर लगाता है और जब उसके चेले वापस आते हैं तो सबसे आला रुतबा इसे मिलता है, जो आकर कहता है कि मैंने एक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाकर उन्हें अलग यानी तलाक तक पहुंचा दिया। इब्लिस इसे गिले से लगाकर कहता है कि हाँ, तुमने सबसे अहम काम किया है। चौथी और पांचवी किस्म है इफरीत और मारिद। ये जिन्नों की दुनिया के सबसे ताकतवर देओकामत और खतरनाक बादशाह होते हैं। कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त जिस जिन ने मलिका सबा का तख्त 1500 मील दूर से लाने का दावा किया था, वो एक इफरीत ही था। और मारिद वो सबसे सरकश जिन है जो आसमानों पर उड़कर फरिश्तों की बातें चुराने की कोशिश करते हैं और उन्हें भगाने के लिए अल्लाह ताला टूटते सितारे बतौर मिसाइल उन पर गिराता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4800 में तफसील से जिक्र है कि कैसे ये सरकश जिन आसमान पर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर चोरी छुपे बातें सुनने की कोशिश करते हैं और आग का शोला उन्हें आकर लगता है। वो जो एक आध बात चरा लेते हैं, इसे आकर नजूमियों को बताते हैं, जो इसमें 100 झूठ मिला कर लोगों को धोखा देते हैं। छठी और आखिरी किस्म है मुस्लिम जिन। इन सब डर और खौफ वाली बातों के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या हर जिन बुरा होता है? बिल्कुल नहीं। जिन्नों में हमारी तरह मुसलमान भी होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं और नेक होते हैं। कुरान करीम की पूरी एक सूरत सूरा अल जिन इसी पर नाजिल हुई है कि जब उन्होंने नबी से कुरान सुना तो वो फौरन ईमान ले आए और अपनी कौम की तरफ खबरदार करने चले गए। सही बुखारी की हदीस नंबर में हजरत अबू हुरैरा का मशहूर वाकया है, जहां एक जिन रात को सदक़े की खजूरें चुराने आया और पकड़े जाने पर उसने आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत बताई। जब नबी को पता चला तो आपने फरमाया कि इसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। इससे साबित होता है कि जिन्नों में नेक व बद दोनों होते हैं। दोस्तों, जिन्नों की दुनिया हमारे साथ ही मौजूद है, लेकिन इस्लाम ने हमें उनके शर से बचने का सबसे आसान और बेहतरीन हल बताया है। सुबह और शाम के अज़कार, आयतल कुर्सी की तिलावत और घर में सूरा अल बकरा का पढ़ना।
अगर आप अल्लाह के जिक्र में हैं तो जमीन का कोई ताकतवर से ताकतवर जिन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको ये मुस्तनद और रिसर्च बेस्ड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही तस्दीक शुदा इस्लामी मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।